अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव द्वारा साधु का वेश धारण करने का मेवाड़ के संत समाज ने कड़ा विरोध किया है। सोमवार को विभिन्न संत महात्मा कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पप्पू यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा उन्हें संसद की सदस्यता से बर्खास्त करने की मांग की। संतों ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यदि मंदिर के चढ़ावे में किसी प्रकार की चोरी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस मामले को राजनीतिक रंग देने के लिए सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र धारण कर साधु का वेश बनाना पूरे संत समाज और सनातन परंपरा का अपमान है। संतों का कहना था कि किसी प्रतिनिधि को संतों के वेश का उपहास उड़ाने या उसे राजनीतिक प्रदर्शन का माध्यम बनाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद परिसर में किया गया ये प्रदर्शन करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। संतों ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में पप्पू यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें संसद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। संत समाज ने चेतावनी दी कि यदि पप्पू यादव के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो मेवाड़ सहित देश भर के साधु संत व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। जय सिया राम। जैसा कि 31 जुलाई को सांसद पप्पू यादव के द्वारा लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में भगवा वस्त्र पहनकर तिलक छापे माला लगाकर जो कृत्य किया गया है, मैं एक शब्द बोलता हूं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उनका विरोध करो, क्योंकि वह है करोड़ों जन आस्थाओं का केंद्र है। हम भी चाहते हैं कि जो चोरी किया है राम मंदिर में उसे सज़ा मिले, लेकिन तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया है कि भगवा वस्त्र पहन करके तिलक छापे लगा करके और नाटक रूपांतर में सांसदों द्वारा संत के वेश में जो पहने हुए हो उसे मारा जा रहा है और उस संत के वेश में कहा जा रहा है कि तुम चोर हो, गुंडा हो, लुच्चे हो, ये हो, वो हो, फलाने हो, ठिकाने हो। मैं सांसद पप्पू यादव और मैं विशेष रूप से सभी विपक्षी सांसदों से मेरा निवेदन है कि आप पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में संतों का आप मॉब लिंचिंग करवाने के लिए चाहते हो क्या? जितने भी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व में संत हैं, तुम्हारे इस कृत्य को कभी भी माफ़ी नहीं देगा। अभी भी समय है, होश में आ जाओ। और मैं विशेष रूप से सनातन का विरोध करते करते तुम राम का और संतों का भी विरोध करना छोड़ दो। जय सिया राम। जय सिया राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सर्वप्रथम पूज्य इंद्रदेव महाराज जी ने जो सनातनियों के लिए, संतों के लिए बात कही है, उसी उपलक्ष्य में मैं यह शब्द कहना चाहता हूँ कि ये जो पप्पू यादव है, जो यादव कहलाने के लायक नहीं है, जो हिंदू हो ही नहीं सकता, जिसके शरीर में यादव का खून नहीं बहता, मुझे लगता है ये चादर फादर का खून बहता है, इसीलिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो मैं उससे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये संत अभी जब तक चुप बैठे हैं तब तक आप बर्खास्त हो जाओ, प्यार से मान जाओ, वरना जिस दिन संतों ने माला छोड़ दिया और भाला पकड़ लिया ना, तो आपको बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अरे जिस देश में हमारे राम जी सबसे पहले संतों की पूजा करते, उस देश में आप संतों का अपमान कर रहे हो, चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। अरे हम संत चोला पहन करके ये कार्य नहीं करते। हम अगर चोला फैलाते भी हैं ना तो समाज की भलाई के लिए फैलाते हैं। आज हजारों साधु अगर भगवा पहन करके अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो ये समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, ना कि चोरी कर रहे हैं। चोरी तो तुम जैसे लोग करते हो जो संसद भवन के बाहर बैठ करके संतों का अपमान करना चाह रहे हो। आज हम संतों को इस निगाह से देखा जा रहा है। अरे जिस संत के लिए ये संसार में कहा जाता है कि संत ना होते तो ये पूरा जगत जल जाता, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत ना होते इस दुनिया में तो जल मरता संसार, वैसे संतों का अपमान किया जा रहा है। तो पप्पू यादव, आपका हमारा अपमान करने का कोई ऐसा शोभा नहीं दे रहा, लेकिन आपने जो कार्य किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो आपको आपकी संस्कृति से भटका दिया, आपको आपके हिंदुत्व से भटका दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूरे सरकार से निवेदन करता हूँ, पूरे साधु समाज और सनातन धर्म के सभी प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि आप भारतवासी हैं, हिंदू हैं, तो अपना कदम उस स्थान पर बढ़ा दीजिए ताकि हमारा भगवा, हम संतों का भगवा पूरे विश्व में फैलाता रहे और ऐसे पप्पू यादव जैसे लोग कभी ये दुस्साहस न करें कि संतों का अपमान करें। इसी के साथ सभी को जय श्री राम। भारत माता की जय।